ईवी के बारे में सोचते ही सबसे पहले थॉट आता है बैटरी का, क्योंकि ईवी में बैटरी सब कुछ होता है। इनफैक्ट जो बैटरी है वो 30 to 40% कॉस्ट ऑफ टोटल व्हीकल होता है। सो ऐसे में जानना ये होगा कि सच में क्या बैटरी 3 से 4 साल में डिग्रेड हो जाता है। यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके कंपनीज आई है, एक स्कीम लेके आई है कॉल्ड बैस, बैटरी एज ए सर्विस। इसमें जब आप व्हीकल खरीदते हैं तो अपफ्रंट आपको बैटरी का कॉस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ व्हीकल का कॉस्ट देना है और बैटरी की सर्विस लेना है। अच्छा, बैटरी की सर्विस ले रहे हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट अलग होता है बैटरी का। अब ये इंस्टॉलमेंट जो फाइनेंस वाला इंस्टॉलमेंट है उससे कैसे अलग होता है? अगर इस सर्विस में आपको फ्री चार्जिंग एक्सपोजर मिलता है जो डीलर या कंपनी के जो चार्जिंग स्टेशन है उसके साथ, अगर आपके पास स्कूटर है उसमें पोर्टेबल बैटरी है तो क्या आप स्वैप कर सकते हो बैटरी। आप ये सारे फीचर्स होते हैं, डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम डिटेल में बात करेंगे बैटरी एज ए सर्विस में क्या एडवांटेजेस है और क्या है ये स्कीम। सो बेसिकली अगर आप नई ईवी ले रहे हैं तो आपको अपफ्रंट बैटरी का कॉस्ट नहीं देना है, आपको अलग से उसका लीज करना है, मतलब आपको रेंट पे मिल रही बैटरी, आपको बैटरी का ऑनरशिप नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये लीज पे मिल रही तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट वो चार्ज करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट मोड में आप बैटरी के चार्जेस दे सकते हो। अच्छा, क्यों है? बिकॉज ये कॉस्ट बैरियर है, 30 to 40% बैटरी का ही कॉस्ट होता है ईवी में। सो दैट इज वाई एवरीवन इज वरीड व्हाइल बाइंग ईवी व्हीकल, बिकॉज सबको ये टेंशन होता है कि 3-4 साल या 5 साल के बाद जब बैटरी पूरा डिग्रेड हो जाएगा तो फिर से 40% कॉस्ट देना पड़ेगा बैटरी का। आगे हम लोग डिटेल कंपैरिजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हीकल कॉस्ट एंड बैटरी कॉस्ट। अच्छा, अगर आप ये सर्विस लेते हो तो अनलिमिटेड वारंटी है, जब तक आपका व्हीकल, जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं आपको ये वारंटी मिलेगी। और पे एज यू गो, मतलब कुछ कुछ पर मंथ पर किलोमीटर के प्लान्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं एंड डिपेंड्स ऑन योर यूसेज यू नीड टू पे। Hero Vida, one of the scooter which offers this facility BAS। अभी इसका ऑन रोड इंदौर है 1,04,000 और वहीं अगर आप BAS स्कीम के साथ जाते हो तो आपको 62,000 देना है। इट मीन्स अपफ्रंट 42,000 का आपको डिस्काउंट हो गया। आफ्टर ऑप्टिंग फॉर BAS आपको 1.24 पर किलोमीटर के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेना है और पे करना है टू दी प्रोवाइडर और डीलर। मतलब ये 1000 किलोमीटर, ये 900 किलोमीटर्स का प्लान है जिसमें 1.24 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अराउंड अप्रोक्स 1000 रुपीज पर मंथ देना है। ठीक है, इसमें आपको फीचर क्या मिलेगा? आप इनके जो हीरो के या एथर के इनके शेयर्ड जो चार्जिंग स्टेशन है वहां पे आप अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हो। इसमें पोर्टेबल बैटरी आता है तो आप बैटरी निकाल के अपना डिस्चार्ज बैटरी शोरूम पे चार्ज बैटरी के साथ स्वैप भी कर सकते हो, तो इसको स्वैपेबल भी एक ऑप्शन बोलते हैं। अभी बात करते हैं हम विंसर की, एमजी की या कार के केस में कैसे काम करता है। सिमिलरली ये देखा जाए तो ये एमजी विंसर का सबसे बेस मॉडल है। इंदौर ऑन रोड प्राइस है उसका 14,85,000। वहीं इफ यू ऑप्ट फॉर बैस सो यू नीड टू पे 10,50,000। इट मीन्स 4,15,000 4,15,000 रुपीज आपको अपफ्रंट कम हो गया। ओके अच्छा, ये 4,15,000 अब आपको ये इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आइदर यू गो फॉर दिस 3.5 रुपीज पर किलोमीटर और मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो जिसमें 1500 का कैप है, मतलब 1500 किलोमीटर तक आपको सिर्फ इतना ही मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, उसके बाद 3.9 रुपीज के हिसाब से देना है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर दैट यू कैन चेक आउट। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो काफ़ी ऑब्वियस है, वी कैन गो थ्रू इट। डेफिनेटली इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अगर आपके पास आप बैस के साथ जाते हो तो आपका ऑनरशिप प्रो रेटा बेस के ऊपर डिसाइड होता है। लेट्स से कि आफ्टर 3 months और 6 months यू डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम बैस। सो उस केस में क्या होगा, तो प्रो रेटा बेस के बेसिस पे आपको बैटरी का कॉस्ट पे करना रहेगा, है ना।
चैलेंजेस है अभी भी इंडिया में ईवी को लेके, क्योंकि इतना अच्छा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है. सो यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ हर्डल्स व्हाइल चार्जिंग ईवी इन पब्लिक. घर पे तो आपको चार्जिंग स्टेशन मिल ही जाएगा बिकॉज इट वर्क्स विथ नॉर्मल वोल्टेज. ऑलराइट, सो लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल. जो बैस का प्रीमियम है, और बैस ना लेके अगर मैं नॉर्मल फुल गाड़ी परचेस करता हूँ और उसका इंश्योरेंस सॉरी उसका लोन ले लेता हूँ, कार लोन ले लेता हूँ, तो क्या डिफरेंस आता है ईएमआई में. तो बाइक के केस में जहाँ हमने देखा था कि अप फ्रंट 42,000 रुपीज़ कम हो रहे थे, वही 42,000 का अगर मैं बाइक लोन ले लेता हूँ, तो 42,000 7 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट से मेरे को मंथली पे करना है 697. वेरस बैस में मैं पे कर रहा हूँ 1,000 रुपीज़ पर मंथ ईएमआई. अब कार का देख लेते हैं. कार के केस में मैं अप फ्रंट 4,25,000 रुपीज़ बचा रहा था, वही 4,25,000 7 ईयर्स के लिए 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे मेरे को मंथली पे करना है 6,731. वेयर एज मैं बैस में पे कर रहा था 5,250, विच इज लेस, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 1,300 का डिफरेंस है. तो 1,300 में कम भी पे कर रहा हूँ कार के केस में, प्लस मेरे को चार्जिंग स्टेशंस का एक्सपोजर है. फुल फुल फ्री में मैं चार्ज कर सकता हूँ. बैटरी का वारंटी है 7 ईयर्स तक, मेरे को बैटरी का कोई टेंशन लेना नहीं है. सो मेरे को तो सही लगता है बैस अभी. नाउ यू नीड टू शेयर ऑन कमेंट, आपका क्या सोचना है, ये क्या बेस सही में बेनिफिशियल है, या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस, नॉर्मल कार लोन या बाइक लोन लेके वी कैन फॉरगेट, वन टाइम पेमेंट करके भूल जाए और गाड़ी यूज़ करें बिंदास. जस्ट वारंटी का डिफरेंस आएगा एंड चार्जिंग स्टेशंस का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा अगर हम फुल परचेस करते हैं तो. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगता है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.